तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इनकी पहचान क्या है, इनके रूल स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार से इन्हें लिखा जाए या बोला जाए, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से और विस्तार से जानेंगे। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम हिंदी में पूर्ण निरंतर काल के नाम से भी जानते हैं। इसका अर्थ होता है पास्ट में शुरू होता है। इनमें कोई भी काम पूर्ण तरीके से पूरा नहीं होता बल्कि जारी रहता है दोस्तों। और कुछ पहचान इसके देखते हैं दोस्तों। आओ, इनके जो स्ट्रक्चर बनते हैं सेंटेंस के वो क्या है। इस टेंस का स्ट्रक्चर दो टेंस में से मिलकर बनता है। एक तो प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी V1 प्लस ING फॉर्म से। इनके जो स्ट्रक्चर बनेंगे दोस्तों, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 ING प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब क्लियर कर दे दोस्तों, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ आएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हैव आएगा। उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें ING फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू। अगर देखो सिंस निश्चित समय है तो सिंस आएगा, और अनिश्चित समय अगर होगा तो फॉर आएगा। उसके बाद जो टाइम होगा टाइम लिखा जाएगा दोस्तों। इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनता है, इनके रूल हैं इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट जो काम करता है, जो काम को करता है, ठीक है दोस्तों। फॉर एग्जांपल के लिए देखें सिंपल में, जो सिंपल के इनके रूल हैं, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। एक बार क्लियर करते दोस्तों, ये सिंपल है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। हम बता दें दोस्तों, निश्चित समय जब होगा तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होगा, और जब अनिश्चित समय होगा तो उसके लिए फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद टाइम होगा। और अगर निगेटिव सेंटेंस है दोस्तों तो उनके इस प्रकार हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद सिंस या फॉर, फिर टाइम। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दोस्तों तो सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है सबसे फर्स्ट में रख दिए जाते हैं। तो हो जाएगा सबसे पहले हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अब उसके बाद देखें दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जहाँ पे प्रश्न भी हो और ना का यूज भी हो, सबसे पहले हो जाएगा हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। अब आगे देखते हैं दोस्तों निश्चित यानी सिंस एंड फॉर का प्रयोग कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों तो क्लियर हो जाएगा सिंस या फॉर का यूज किस तरह के इसमें किया जाता है। देखो सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, जैसे कि कौन कौन से जगह पे जब इस प्रकार से हिंदी में आ जाए तो वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। जैसे कोई बात कही जाए इसकी सुबह से हम ये कर रहे हैं, सुबह से वो जा रहा है, सुबह से खा रहा है, तो यहाँ से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, कल से सिंस स्टरडे, सोमवार से सिंस मंडे, अगस्त से सिंस अगस्त, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, पिछले मंगलवार से सिंस लास्ट ट्यूसडे, 2001 से सिंस 2001 से। और फॉर का यूज अनिश्चित समय के लिए होता है। जैसे जब ये आए 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स, 2 दिनों से फॉर 2 डेज, 2 सालों से फॉर 2 ईयर्स, 2 सप्ताहों से फॉर 2 वीक्स, और उसके बाद 10 साल से फॉर 10 ईयर्स, बहुत देर से फॉर ए लॉन्ग टाइम, कुछ दिनों से फॉर सम डेज, कई सालों से फॉर सेवरल ईयर्स, कई महीनों से फॉर सेवरल मंथ्स। उसके बाद है बहुत सालों से फॉर मैनी ईयर्स, बहुत दिनों से फॉर मैनी डेज। उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, इनके एग्जाम्पल देखिए कैसे सेंटेंस बनेंगे। वह 3 घंटे से खेल रहा। अब यहाँ पे देखो 3 घंटे यानी यहाँ पे फॉर का यूज होगा, क्योंकि अनिश्चित कौन से 3 घंटे ये नहीं क्लियर है, अनिश्चित समय है इसीलिए सिंस का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा, फॉर का यूज होगा। देखो वह 3 घंटे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। अमित 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अमित 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अमित हैज़ बीन प्रिपेयरिंग
प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, उसमें आईएनजी फॉर्म है। प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम फॉर 3 months। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे हैं। हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे हैं। वी हैव बीन, यहाँ पे जो वी है प्लूरल इसलिए हैव बीन लगा दोस्तों। अमित देखो सिंगुलर था, हैज़ बीन था, ठीक है दोस्तों। वी हैव बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस, यहाँ पे देखो यहाँ सुबह से क्लियर 9 बजे से टाइम दे दिया गया इसलिए यहाँ पे सिंस आया, सिंस 9 in the morning। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दोस्तों, साथ राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। राधिका अपने भाई को काफ़ी समय से खोज रही थी। राधिका एक सिंगुलर इसलिए है। राधिका हैज़ बीन सर्चिंग फॉर हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, राज एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा है। राज एक सप्ताह से ट्रेन का सफ़र कर रहा है। राज हैज़ बीन ट्रेवलिंग बाई ट्रेन फॉर ए वीक्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वे लोग कल रात से सो रहे हैं। वे लोग कल रात से सो रहे हैं। दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट। दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट। एंड अगला देखो दोस्तों, अमीशा पिछले 20 मिनट से रो रही है। अमीशा पिछले 20 मिनट से रो रही है। अमीशा हैज़ बीन क्राइंग सिंस फॉर 20 मिनट्स। अब यहाँ पे देखो पिछले 20 मिनट यानी 20 मिनट क्लियर समय देख ले इसलिए सिंस लगा है। अब इन्हीं का दोस्तों अगर निगेटिव बनाना हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो कैसे बनता है, ये देखो दोस्तों, वे लोग कल रात से नहीं सो रहे हैं। वे लोग कल रात से नहीं सो रहे हैं। दे हैव नॉट बीन, यानी जब निगेटिव हो तो हैव के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बीन का यूज होगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, ठीक है दोस्तों। दे हैव नॉट बीन स्लीपिंग फॉर लास्ट नाइट। अमीशा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही है। अमीशा पिछले 20 मिनट से नहीं रो रही है। अमीशा हैज़ नॉट बीन क्राइंग फॉर लास्ट 20 मिनट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वे लोग 4 महीने से जंगल में नहीं घूम रहे हैं। वे लोग 4 महीने से जंगल में नहीं घूम रहे हैं। दे हैव नॉट बीन रोमिंग। दे हैव नॉट बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 4 months। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, छात्र वर्ष 2015 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। छात्र वर्ष 2015 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन स्टडिंग इन द सेम स्कूल सिंस 2015, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, रमेश 2 बजे से मुझे नहीं खोज रहा है। रमेश 2 बजे से मुझे नहीं खोज रहा है। रमेश हैज़ नॉट बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 2 o'clock। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वह 10 बजे से कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है। वह 10 बजे से कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहा है। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 10 o'clock। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, किसान सोमवार से हल नहीं जोत रहे हैं। किसान सोमवार से हल नहीं जोत रहे हैं। फार्मर्स हैव नॉट बीन प्लोविंग सिंस मंडे। फार्मर्स हैव नॉट बीन प्लोविंग सिंस मंडे। एंड नेक्स्ट देखिए, अमन 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा है। अमन 5 मिनट से गाना नहीं गा रहा है। अमन हैज़ नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 minutes। अमन हैज़ नॉट बीन सिंगिंग द सॉन्ग फॉर 5 minutes। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब अगर इनका इंट्रोगेटिव बनाना हो यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो कैसे बनेंगे, इनके रूल क्या है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा दोस्तों। उसके बाद सारी प्रोसेस देखते हैं, अभी एग्जाम्पल देखने के बाद क्लियर हो जाएगा दोस्तों। पहला देखो, क्या किसान सोमवार से हल जोत रहे हैं। क्या किसान सोमवार से हल जोत रहे हैं। हैव फार्मर्स बीन प्लोविंग सिंस मंडे। हैव फार्मर्स बीन प्लोविंग सिंस मंडे। एंड नेक्स्ट देखिए, क्या अमन 5 मिनट से गाना गा रहा है। क्या अमन 5 मिनट से गाना गा रहा है। हैज़ अमन बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 minutes। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या हम लोग 2 घंटे से व्यायाम कर रहे हैं। क्या हम लोग 2 घंटे से व्यायाम कर रहे हैं। हैव वी बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours। हैव वी बीन एक्सरसाइजिंग फॉर 2 hours। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या ड्राइवर लगातार 12 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं।
क्या ड्राइवर लगातार 12 घंटे से गाड़ी चला रहे हैं? हैज़ द ड्राइवर बीन ड्राइविंग कंटिन्यूसली फॉर 12 आवर्स? एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या पक्षियाँ घंटे से छत पे चहचहा रहे हैं? क्या पक्षियाँ घंटे से छत पे चहचहा रहे हैं? हैव द बर्ड्स बीन चेयरपिंग भी होता है चहचहाना ऑन द रूफ फॉर हॉर्स? घंटे से, ठीक है, फॉर हॉर्स है। एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या दादी 1 घंटे से मसाला पीस रही है? क्या दादी 1 घंटे से मसाला पीस रही है? हैज़ ग्रैंड मदर बीन ग्राइंडिंग मसाला फॉर 1 हॉर्स? उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या बच्चे घंटे से मेरी बात सुन रहे हैं? हैव द चिल्ड्रेन बीन लिसनिंग टू मी फॉर हॉर्स? एंड नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या अनीता बहुत देर से तुमसे कुछ कह रही है? क्या अनीता बहुत देर से तुमसे कुछ कह रही है? हैज़ अनीता बीन टेलिंग यू समथिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम? एंड आखिरी और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्या वे लोग घर का काम पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं? क्या वे लोग घर का काम पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं? हैव दे बीन डूइंग हाउस होल्ड चोरेज फॉर द लास्ट 10 डेज? आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, ताकि मैं मोटिवेट हो और इसी प्रकार की बहुत ही आसान तरीके से वीडियो बनाए ताकि आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में आसानी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।